नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में हूँ। आज मैं ईपीपैट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो शुद्ध वर्तनी है, रचनाएं हैं, इनसे लेकर आई हूँ। जो इनसे फिर हम बनने वाले प्रश्नों को भी करें कि जितना हम जाने हैं उससे कितने प्रश्न हम बना पा रहे हैं। तो आइए साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, जिससे कि हमारा स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी ये टॉपिक मिल पाए, जिससे कि उनकी तैयारी भी अच्छे से हो पाए। तो देखते हैं हम सबसे पहले आशीर्वाद। पहले दिया गया है आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द अशुद्ध शब्द कैसा है देख सकते हैं आप लोग। आशीर्वाद में जो र बनता है, र ऊपर उड़ रहा है, ये आशीर। आप शब्दों को अच्छे से अगर बोलेंगे तो आप अच्छे शुद्ध अशुद्ध ढूंढ पाएंगे। अगर आप शब्दों को अच्छे से नहीं बोल सकते हैं तो आपकी अशुद्धियाँ रह जाएंगी। तो आशीर, आपके जो र होता है वो जिस पर बोला जाता है उसके नेक्स्ट वाले पर र लगाया जाता है। तो हम बोलते हैं आ सिर। सी के बाद रा बोल रहे हैं तो रा सी के बाद में जो अक्षर है उसी पर हम चढ़ाएंगे, वह र निकालेंगे। तो देख सकते आसिर बोले हैं, आसिर बाद में तो हम सी के बाद र निकल रहा है, इसलिए हम ये सी के बाद निकलने के बाद हम लोग ये वा पे रा चढ़ाते हैं। तो आशीर्वाद। अत्यधिक, अत्यधिक तो हम लोग बोलते हैं अत्यधिक, अत्याधिक नहीं बोलते हैं, अत्यधिक। तो इसमें आ का देखिए नहीं आ रहा है, आ की मात्रा, फिर भी हम यहाँ पर आ की मात्रा है, इसलिए अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। तो ये वाला आंसर सही है। उज्ज्वल, आप उज्ज्वल में देख सकते हैं यहाँ पर जो एक ही बार बनाएगा। उज्ज्वल में जो जा बनते हैं दोनों जा पूरे होते, पूरे नहीं होते हैं, आधे होते हैं। कहीं कहीं पर आपने देखा एक जा पूरा बना देते, एक आधा बना देते, तो वो गलत हो जाएगा। उज्ज्वल में दोनों जा आधे होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। उद्देश्य, उद्देश्य में देख सकते हैं उद्देश्य ऐसे उद्देश्य होता है। जहाँ पर ये सा पूरा बनाए हैं, ये तालुब सा, ये हमारा सा आधा हो जाएगा और या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। तो हमारा उद्देश्य सही हो जाएगा। परीक्षा, ये परीक्षा यहाँ में हर्षिकार होना चाहिए था, मतलब छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी। तो क्या बन जाएगा? परीक्षा में दीर्घ ई बनता है। दीर्घ की मतलब बड़ी की मात्रा बनती है। परीक्षार्थी, परीक्षार्थी भी सही लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे हर छोटी की मात्रा होगी और यहाँ पर परीक्षार्थी हो जाएगा। स्वास्थ्य, नेक्स्ट देखते हैं स्वस्थ। क्या लिखा है? ये स्वास्थ्य, स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य है। क्या होता है? स्वास्थ्य। पीछे या बनना जरूरी और था कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। स्वतंत्र, आप देख सकते हैं स्वतंत्र, आप बोलेंगे स्वतंत्र ऐसे भी लिखा जाता है, स्वतंत्र ऐसे भी लिखा, लेकिन स्वतंत्र शुद्ध शब्द जो है वो अनुस्वार वाला शुद्ध होता है, ना वाला शुद्ध नहीं होता है। तो दायित्व, दायित्व शब्द ये बिल्कुल गलत है। दायित्व मतलब य आ रहा है, या में छोटी की मात्रा लगेगी, दायित्व हो जाएगा। आवश्यकता, आवश्यकता में का आधा नहीं होता है, आवश्यकता में का पूरा होता है। आप शब्दों को अच्छे से बोलिएगा तो आपको पता चलेगा कि सच में इसमें आधा का बन रहा है, या छोटी की मात्रा है, या बड़ी की मात्रा है, क्या है। बोलने से शब्द और उच्चारण दोनों हमें अच्छे से पता चले। आवश्यकता। व्यवहारिक, व्यवहारिक में क्या होता है? व्यवहारिक, ये भी ठीक ही लिखा है, ये भी ठीक है। व्यवहारिक में यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो जाती तो ये गलत हो जाता। यहाँ पर ये दोनों शब्द सही लिखे हैं, व्यवहारिक। साहित्य, साहित्य में कभी कभी आपने देखा होगा ता पूरा बना देते हैं, इसलिए साहित्य ये वाला सही है। अब देखते हैं हम परंपरा। परंपरा में अनुसार लगता है, माँ नहीं लगता। संभव, संभव में भी अनुसार लगता है, माँ नहीं बनता। संबंध में भी देख सकते हैं दोनों में अनुसार लगता है, सा पर भी और माँ नब्बा पर भी। संसार में, संसार में अनुसार लगा के बनता है संसार। आंतरिक, आंतरिक में ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, पर ये वाला आंतरिक ठीक है। प्रमुख, प्रमुख नहीं होता है, प्रमुख होता है, सीधे सब साफ शब्द होता है प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख। प्रत्यंत, प्रत्यंत दोनों ठीक लिखा हुआ है, कभी कभी ये ता यहाँ पर पूरा हो जाता है, इसलिए प्रयत्न ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला प्रयत्न सही हो जाएगा। प्रगति, प्रगति में छोटी की मात्रा लगती है, दो भी गलत है, तो छोटी की मात्रा लगी प्रगति।
प्रसिद्धि, प्रसिद्धि में क्या होता है, हर्षी छोटी की मात्रा जो होती है दा पे लगती है, बड़ी की मात्रा नहीं लगती है। मनुष्य में तालुब सा बनता है, ना कि आधा दंत सा। तालुब सा होगा वो भी आधा बनेगा, तालुब सा नहीं, मूर्धन्य सा। इस सा को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य सा बोलते हैं। उसके बाद विशेषता, विशेषता ऐसे नहीं, विशेषता क्या शब्द होता है, विशेषता। विशेषता ये देख सकते हैं ऐसे बनेगा, ऐसे विशेषता नहीं लिखा जाएगा। ये कुछ हमारी अशुद्धियाँ क्यों आती हैं, हमारी बोलचाल की भाषा में की वजह से हमारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। जैसे हम उन शब्दों को देखते आए हैं, बोलते आए हैं, वही चीज़ हम कॉपी पर लिखना शुरू कर देते हैं और वो एक दिन हमारी क्या हो जाती है, अशुद्धि का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए हम किताबी शब्दों को देखते हैं, उनमें से और हमारे बोलचाल भाषा में दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। तो आप इधर देख सकते हैं बिहार साइड में बहुत जो रा शब्द होता है और ड शब्द होता है, जैसे पेड़ ड है पीछे और र, इन यहाँ पे मतलब इस चीज़ का अंतर बहुत कम देखने को मिलता है। ड और र को सेम, बड़ी ड को मतलब अजीब तरीके से मुझे भी समझ नहीं आता जब हम सुने, तो उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं बच्चे। इसीलिए हम कि हमें क्षेत्र में जो बोली जा रही भाषा है उससे प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हमारे साथ अशुद्धियाँ होने लगती हैं। इसलिए हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर हम कोशिश करें कि हम किताबी भाषा के शब्दों का यूज करें, ना कि अपनी घरेलू भाषा। हम अपनी घरेलू भाषा बोलचाल में बात करेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में हम किताबी भाषा का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद देख सकते हैं यथासंभव, यथासंभव ऐसे लिखा जाता है। नैतिका, नैतिकता, नैतिकता देख सकते हैं आप। पवित्र, दोनों शब्द सही लिखे हैं। शांति भी दोनों शब्द ठीक हैं। सदाचार, सदाचार नहीं होता, सदाचार होता है। क्या होता है, सदाचार। कर्तव्य, कर्तव्य में आधा वा बनता है, ना कि ये वाला वा बनता है, आधा व से वक वाला बनता है। निर्धारित, निर्धारित मतलब का होगा निर्धारित था पर आ की मात्रा होगी, निर्धारित। अब देख सकते यहाँ पर अभी आश्रय वाला बाद वाला हम शब्द बता रहे थे, वहाँ निर्धारित वाला भी मैं कनेक्ट करना चाहूँगी उससे कि निर्धारित, निर ना के बाद ही तुरंत रा निकल रहा है, इसलिए हम ना के बाद जो अक्षर है उसी पर रा हम चढ़ाएंगे। ऐसे आशीर्वाद में सा के बाद निकल रहा तो हम वा पे चढ़ाए थे, वैसे निर्धारित में निर के बाद ना के बाद निकल रहा है तो रा पे चढ़ाएंगे। अपेक्षा गलत लिखा, अपेक्षा ऐसे लिखा जाता है। निरंतर दोनों ठीक है, व्यवस्था भी दोनों ठीक ही है। दर्शन देख सकते हैं, दर्शन में कभी कभी ये वाला स्वबंध दंत बन के आ जाता है। साक्षात्कार, साक्षात्कार गलत लिखा है, ये में सा की पर आ की मात्रा हो। उपयोगिता ठीक है। विद्यार्थी में ये वाला द्या बनता है, याद रखेंगे ये विद्यार्थी बनता है, ना कि था बनता है। प्रेरणा शब्द सही है। तो ये सारे कुछ शब्द थे जो 50 के आसपास थे जो गलतियाँ। इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से, मैं उस पर भी आपको एक बार चर्चा कर देती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए, और परीक्षा भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है स्वास्थ्य, आवश्यकता, व्यवहारिक, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। स्रोत भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और श्राप, ये शब्द भी इम्पॉर्टेंट है। ये शायद हम लोगों से छूट गए थे। देख सकते हैं अनाधिकृत, अनाधिकृत में क्या होता है, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, और क्र ऐसे वाला क्र बनेगा। अभ्यर्थी भी इम्पॉर्टेंट है। अभ्यर्थी में अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं होता, आ की मात्रा नहीं लगी। उन्नति में हर्षिकार शब्द लगता है, मतलब छोटी ई की मात्रा लगती है। निश्चित दोनों ठीक है, पर निश्चित में ये वाला सा बना देते हैं, इसलिए ये वाला सा बनेगा, आप देख के जाइएगा। निश्चित, दृष्टिकोण, तिथि, ये सारे शब्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इधर देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं। इधर कर्ता भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और निर्धारित शब्द भी पूछा जाता है। शांति शब्द पूछा जाता है, और यथासंभव, और ये जो भी अनुसार वाले शब्द हैं ये ज़्यादा थोड़ा आप देख के जाइएगा, ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है किस में हमें अनुसार लगाना है, किस में हमें अक्षर बनाना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगर हम ऐसे तैयारी करेंगे तो हम हर टॉपिक को जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, और इस टॉपिक को आप ऐसे ये शब्द ऐसे हैं, आपको रटना नहीं है इसमें। आप जितनी बार इनको सुनेंगे, जितनी बार अपनी आंखों से देखेंगे, तो जब भी आपके सामने इसके क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। अगर आप इनको सोचते याद करें, लिख के कोशिश करें, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो पढ़ने में
देर भी लगेगी, आपको सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा 1 महीने में। तो अब हम देखते हैं भिन्नार्थक शब्द, जिनके शब्द तो सुनने में तो सेम होते हैं, श्रुत भिन्नार्थक, इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले अनल। अनल मीन्स क्या होता है? आग। अनल पर्यायवाची आग का है। आप कुछ कुछ पर्यायवाची से भी लिंक करिएगा तो आपको याद। अनिल, अनल, अनिल सेम लग रहा है। तो अनिल क्या होता है? हवा का है। अंश, अंश मतलब होता है कंधा। अंश मतलब कंधा। तो ये वाला अंश आपने देखा होगा जब हम लोग भिन्न पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भिन्न पढ़ते हैं। तो उसमें हम हिस्से की बात करते हैं। तो ये वाला अंश अगर याद रहेगा आपको तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। अन्न, अन्न में क्या होता है? अनाज होता है। अन्न हम लोग खाते हैं ना, बोलते हैं अन्न खाते हो, बात नहीं पचा पाते हो, तो इस टाइप से बात। तो अन्न को खाते हैं ना हम लोग। अन्य, अन्य मतलब कोई दूसरा या कोई और। अणु, अणु मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म कण। अणु मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म कण। अणु मीन्स होता है पीछे। अनुकरण शब्द आपने CDP वगैरह में पढ़ा होगा। अनुकरण, अनुकरण मतलब उसी पीछे जो आपके आगे आगे कर रहा है उसी को देख देख के करना है, मतलब उसके पीछा करना, उसको दोहराना है। अनु मतलब क्या होता है? उसी के देख देख के करना, उसके पीछे पीछे। अवधि, अवधि में होता है एक समय सीमा। क्या होता है? जिसमें छोटी की मात्रा होगा वो समय के लिए यूज होगा, जिसमें बड़ी की मात्रा होगी वो एक भाषा, अवधि भाषा है अयोध्या की तरफ से, तो उसके लिए अवधि हो जाएगा। अवलंब, अवलंब मतलब होता है सहारा। अभिलंब, अभिलंब मतलब होता है तुरंत। अभिलंब मतलब तुरंत, और अवलंब मतलब होता है सहारा। उसके बाद अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर। अभिराम मतलब लगातार। विराम यहाँ पे भी है, यहाँ पर वी है, दोनों में अंतर है। विराम होगा मतलब किसी को रोकने की बात हो रही, पर आ लगा हुआ है तो उसको रोकना नहीं है, लगातार करना है। अभिराम सुंदर। अपेक्षा, अपेक्षा का हो जाएगा आशा, तुलना। आशा, तुलना। उपेक्षा मतलब किसी का अनादर करना, किसी की उपेक्षा करना, अर्थात किसी की बुराई करना हो सकता है। अपेक्षा याद रखेंगे। अपेक्षा मतलब किसी से हम तुलना करते हैं, दूसरे से, उससे आशाएं करते हैं कि वो हमारा ऐसा काम, उससे अपेक्षा है कि वो हमें 5,000 रुपये उधार दे देगा। तो ये शब्द क्या है? हमारी अपेक्षाएं हैं दूसरों के प्रति। उसके बाद आएगा नेक्स्ट उपकार। उपकार मतलब भलाई और अपकार मतलब बुराई। उपकार मतलब भलाई और अपकार मतलब बुराई। अचल, चल मतलब आ मतलब नहीं, चल जो चल ना सके, मतलब स्थिर हो कोई भी चीज़। अंचल, अंचल मतलब होता है साड़ी का छोर, जिसको हम लोग आंचल करके बोलते हैं ना, माँ की ममता का आंचल, ऐसे करके सॉन्ग भी बहुत सारे हैं। तो अंचल से आप याद रखेंगे साड़ी का छोर। आदि, आदि मतलब होता है प्रारंभ। आदि का क्या होता है? प्रारंभ। आदि का विलोम क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आदि जिसमें बड़ी की मात्रा होगा वो हो गया अभ्यस्त। क्या हो जाएगा? अभ्यस्त। आज्ञ मिस होता है आज। आज्ञ मतलब होता है प्रथम। एक जिसमें इसमें सिर्फ अ है, इसमें आ है, दोनों में अंतर है, दोनों याद रखेंगे आप। आचार मतलब किसी का आचार, आचरण से बना है, व्यवहार से। एक होता है अचार। अचार क्या? खाने वाली चीज़ है। अतल जिसका तल नहीं हो, जिसका तल ना हो। अतुल जिसकी तुलना ना हो, जिसकी तुलना ना हो। अंगना, अंगना मतलब स्त्री कहाँ चलती? अंगना में चलती है स्त्री, अंगना। तो अंगना का क्या हो जाएगा? स्त्री। आंगना, आंगना मतलब आंगन। अंगना जब देख लें, यहाँ पे अनुसार है और यहाँ पर अनुनासिक, तो यहाँ पे अनुसार है, तो अनुस्वार में देखेंगे हम क्या है? बिंदी लगा हुआ है, उसको हम स्त्री के लिए यूज़ करें। अंगना, अंगना पधारो में ये गाना है, तो अंगना में कौन पड़ा? स्त्री, माता स्त्री होती है, वो पधारेगी। अंगना, अंगना मतलब आंगन। अंगना मतलब अंगना पधारो माँ अंगना में, तो आंगन मतलब स्त्री है, उसको अंगना पधरवा रहे हैं, तो आंगन। इति मतलब होता है समाप्ति। इति सिद्धम बोलते हैं ना, समाप्त हो गया, तो समाप्ति। इति जब यहाँ पर बड़ी ई आ जाएगा तो किसी की विपत्ति की बात होगी। उर मतलब हृदय, और मतलब यथा, तथा, और मतलब दो चीज़ों के बीच में लगाते हैं, तथा शब्द का यूज करते हैं। उर मतलब हृदय, याद रखेंगे आप लोग। और मतलब किस ओर, मतलब दिशा प्रतीत हो रहा, और मतलब तथा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, उससे आप लोग दिक्कत नहीं करिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप डबल भी करके भी देख सकते हैं। कुल, कुल आप किस कुल से हैं? वंश की बात हो रही। कूल, कूल मतलब किनारा, नदी का किनारा, तो कूल क्या बोलेंगे इसको? कूल। कृपण,
कूल कूल कहाँ पे लगता है? जब नदी के किनारे की जाते तो बहुत कूल कूल लगता है। कैसा लगता है? कूल कूल लगता है। कूल कूल मतलब ठंडा ठंडा लगता है। कृपण, कृपण मीन्स कंजूस। कृपाण मतलब तलवार। कृपण, कृपण जहाँ आकार होगा वहाँ तलवार आएगा, जब वह तो कंजूस। कोश, शब्द। कोश, ये वाला कोश आएगा तो शब्द संग्रह, शब्द भंडार की बात होगी। ये वाला कोश आएगा तो खजाना की बात होगी। ग्रह, जो पिंड होते हैं, एक ग्रह होता है जिसमें ये वाली मात्रा री वाली लगती है, वो घर के लिए यूज होता है। चिर मतलब लंबे समय तक। चिर, चिर, चीर वस्त्र, ये शब्द आपने पढ़े होंगे। चिर मतलब लंबे समय तक, चीर मतलब वस्त्र। चर्म, चमड़ा। चरम श्रेष्ठ, चर्म चमड़ा, और चरम, चरम सीमा पर मतलब सबसे ऊपर, अंतिम या श्रेष्ठ, ऊंचाइयों पर जाना। दिन, दिवस और दीन। दीन मतलब दीन, दुखी मतलब गरीब है जो दुखी, दीन है। तो ये हम आपको समझा के ट्रिक से समझा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में आए तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो, जिससे आपको ये क्वेश्चन छूट जाए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आपको इससे बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे, और आप प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिशा, दिशा मतलब ओर, एक दशा अवस्था। दिशा मतलब किसी ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, और दशा उसकी स्थिति या उसकी अवस्था कैसी है। द्वार, द्वार, द्वार वाले, कन्हैया से कर गाना है ना, तो द्वार पे तो दरवाजे पे कोई खड़ा होगा। द्वारा, किसी के द्वारा कन्हैया को भिजवा रहे हैं संदेश, तो किसी के द्वारा भिजवाया जाएगा मतलब किसी के माध्यम से। धन, धन संपत्ति, और धान अनाज होता है जिससे चावल बनता है। नियत, नियत नियति, नियति भेद नहीं करती, गाना सुने होंगे। नियति मतलब होता है हमारा जो भाग्य होता है वो कभी भेद नहीं करता है, जो हमारे भाग्य और नियति में लिखा होता है वो हमको मिलता है। तो नियत निश्चित समय पर मिलेगा, अगर आपके भाग्य में वो चीज़ है उस समय पर मिले, नियत समय पर मिलेगी। नियत समय निश्चित, और नियति मतलब भाग्य से। निरत लगा हुआ, निरर्थक मतलब व्यर्थ। नीर घोंसला, नीर पानी। प्रणाम, नमस्कार, प्रमाण। देखिए यहाँ पे अड़ा पे आकार है, यहाँ पर माँ पर। प्रमाण मतलब होता है किसी का सबूत होना। प्रमाण किसी को सिद्ध करने के लिए, उसके लिए प्रमाणित करना। जैसे कोर्ट में केस लगते हैं उसको प्रमाण करना पड़ता है ना, वैसे यहाँ प्रणाम है तो नमस्कार करना, प्रमाण सबूत घोषणा। प्रसाद, भगवान का भोग। प्रासाद, महल। प्रासाद देख लिए यहाँ पर प्रा पे आ का मात्रा नहीं है, इसमें आ की मात्रा है, इसलिए ये महल के लिए जो प्रसाद भगवान का भोग है। वन, वन बाण, इसको वान बोलते हैं। किसी को, बहुत लोग ये अड़ा जो होता है इसको ना उच्चारण करते, तो वान मतलब तीर। वसन, वस्त्र। वसन, वस्त्र। व्यसन मतलब बुरी आदत। व्यसन, वसन मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन मतलब बुरी आदत। बहू, बहु स्त्री, एक होता है बहू। बहू मतलब बहुत सारे, और बहू मतलब होता है पुत्र वधू। भवन, मकान। भुवन, संसार। भवन, जब भवन होगा तो हम भुवन में रहेंगे मतलब संसार में रहेंगे। मणि, रत्न। मणि, सर्प। ये शायद कुछ मिस्टेक्स है, इसमें देखकर कंफर्म करेंगे, छोड़ दीजिएगा इसको। दोनों मणि सेम नहीं हो सकता है, इसमें या दीर्घ बनेगा या तो इसमें, तो हमें लगता है इसमें दीर्घ मणि ये वाला होगा रतन, और ये जो मणि होता है ये सर्प के लिए होगा। आप ये एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। मरीच, किरण। मरीचि सूर्य या चंद्रमा के लिए जो है। मरीचि, मरीचि किरण। मरीचि जिसमें बड़ी की मात्रा चौपे है वो सूर्य के लिए। यति, सन्यासी, और यति तेजस्वी। रति, प्रेम। रति प्रेम आप श्रृंगार रस को पढ़े होंगे, उसमें लिखा होगा। रति किसके लिए यूज होता है? प्रेम के लिए। रत्ती, रत्ती, रत्ती भर चीज़ दे दो, रत्ती भर चीनी दे दो, रत्ती भर ये दे दो, रत्ती भर छोटा सा भार कोई चीज़। शोक, दुख, शौक। शोक मतलब शोक किसका, जो रस पढ़े होंगे तो आप करुण रस का क्या होता है? शोक होता है स्थायी भाव, तो दुख होता है मतलब कि शौक। शौक मतलब हमारी खुशी के लिए जो हम अपनी चीज़ें करते हैं, अपनी रुचि से करते हैं, वो शौक होता है। सूत, सारथी। सूत, धागा, इसमें भी सूत धागा ये वाला, इसमें हर्षुकार होगा। स्रोत मतलब उद्गम, कहाँ से निकली है कौन सी धारा। स्रोत मतलब सुनने वाला, स्रोत, इसको स्रोत। सुत मतलब पुत्र, सूत मतलब सारथी, तो यहाँ पर हर्षुकार होगा। सूत मतलब सारथी लिखा हुआ है। सजा, दंड, एक सजा, सजाया।
सजा, किसी को मार पीट वाली सज़ा दे रहे हैं, और एक सजा मतलब किसी चीज़ को सजा रहे हैं। जलद बादल, जलज कमल। जलद द आएगा तो द बादल में है, और जलज कमल होगा तो पानी में, जल में कौन रहता है? कमल। तरणी सूर्य, तरणी आप देख सकते हैं ड़ पे बड़ी की मात्रा है तो तरणी मतलब नाव हो जाएगा, तरणी मतलब सूर्य हो जाएगा। निरक्षर झरना, निरक्षर मतलब देवता। अली मतलब ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछे तो सारे कहीं ना कहीं गए हैं, लेकिन इस अली वाला बहुत बार आया है। अली भौरा, आली सखी। अली भौरा, आली, आली मेरी सखी, आली मेरी सखी, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो आली मतलब होता है सखी। तो ये हमने 50 शब्दों को किया है, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, रिपीट करिएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रचनाएं। तो अगर आप, मैं इसी में पढ़ा देती बट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 मिनट एक आधा घंटे की क्लास हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट में लेके आएंगे और अच्छे से रचनाओं को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जैसे हम लोग इसको ट्रिक से पढ़े थे। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।